जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मिथुन राशि वाले सितंबर 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वाले सितंबर 2024 के महीने में क्या करें क्या ना करें। मिथुन राशि वालों का सितंबर 2024 के महीने में इनका स्वस्थ पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, आर्थिक, कैरियर, कार्यक्षेत्र, पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिख दीजिएगा और जो परेशानी है वह भी लिख दीजिएगा ताकि उसी के अनुसार हम आपको कुछ उपाय भी बता सकें। सामान्य यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है, लेकिन इस महीने में आपके खर्चे बहुत ही होंगे। इस बात का ध्यान आपको शुरू से ही रखना चाहिए और पहले से ही अपने धन को किसी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और इस पर आपको ध्यान देना होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। अन्यथा आपको चुनौती परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य पर भी आवश्यकता पड़ेगी। आप ध्यान दें और बाहर का भोजन करने से परहेज करें। नौकरी के मामले में आप चतुराई को दिखाएंगे, लेकिन कभी कभी ज़्यादा चतुराई दिखाना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए आपको बेहद समझदारी से काम लेना होगा ताकि कोई बड़ी समस्या आपको परेशान ना कर सके। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना सामान्य रहेगा। व्यापार से संबंधित खर्च बढ़ेंगे, लेकिन कुछ नए व्यवसायिक संबंध स्थापित हो सकते हैं। विदेश माध्यम से धन का आगमन हो सकता है और व्यापार में वृद्धि हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल रह सकता है, विशेष रूप से महीने का उत्तर ज़्यादा अनुकूल दिखाई देता है। वैवाहिक संबंधों में कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपकी गुरुता आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए आपको पूरी सावधानी रखनी होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना मध्यम रहेगा, लेकिन आप अपनी मेहनत से अपने कल को बेहतर बना पाएंगे। नहीं अपनी अच्छी पढ़ाई पे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं या नहीं आपकी पढ़ाई पर निर्भर करता है। पारिवारिक जीवन में समस्या की कमी रहेगी, फिर भी प्रेम बना रहेगा और एक परिवार के लिए यह बेहद आवश्यक होगा कि इसलिए आपको अपने परिवार को एकजुट बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। आर्थिक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक मोर्चे पर यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला रहेगा। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने दशम भाव में बने रहेंगे, जो आपके खर्चे कराएंगे, लेकिन ये खर्चे अच्छे कार्य पर और आवश्यक कार्य पर होंगे। कुछ पूजा पाठ में होंगे और कुछ धार्मिक नीति भी हो सकती है, इसलिए आपको संतुष्टि देगी। महीने के पूर्वार्ध में सूर्य महाराज तीसरे भाव में बैठकर सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे, तो शनि महाराज आपके भाग्य के स्वामी होकर अपनी ही राशि में 9 भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से एकादश भाव भी देखेंगे, जिससे लगातार आपकी आमदनी बनी रहेगी और आपकी आर्थिक चुनौती कम होंगी। आपके राशि स्वामी बुध महाराज भी महीने की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव और महीने के उत्तरार्ध भाव में चतुर्भाव में रहकर आपको सुख संपत्ति प्रदान करेंगे। इस महीने आपको नई संपत्ति, कोई वाहन या अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। व्यापार में भी विदेश माध्यम से लाभ के योग बनेंगे और चाहे तो महीने के उत्तरार्ध में अच्छी सलाह लेकर शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक तौर पर कुछ उथल पुथल के आपसी प्रेम को बढ़ाए रखेगा। दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में बुध महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपके परिवार को एकजुट बनाए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आप यह भी होगा कि आप अपने परिवार को संभाल कर रखना चाहते हैं, तो इससे पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी और आप अपने रिश्ते को लेकर सजग रहेंगे। परिवार में मीठा बोलने वाले लोग भी होंगे, लेकिन बीच बीच में आप क्रोधी स्वभाव अड़चन बना सकते हैं, इसलिए अपने क्रोध को एक तरफ रखकर अपने परिवार को बेहतरी के बारे में विचार करें। चौथे भाव में केतु शुक्र के साथ विराजमान होकर जिन पर मंगल बृहस्पति की दृष्टि होगी, इसलिए बीच बीच में कुछ परेशानी के बावजूद धीरे धीरे स्थिति संभल सकती है। आपकी माताजी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए।
चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने के पूर्वार्ध में दूसरे भाव और 23 सितंबर से चतुर्थ भाव में आ जाने से पारिवारिक जीवन में खुशहाली का माहौल फिर से जगमग उठेगा और आप सभी प्रचलित नजर आएंगे। भाई बहन आपको पूरी तरीके से सहयोग देंगे। यदि वे किसी सरकारी सेवा में है तो यह समय उनकी उन्नति का समय होगा। इससे घर में भी खुशी का माहौल बना रहेगा। घर में कोई कार्यक्रम आयोजित हो सकता है जिससे अनेक अतिथि के आगमन से घर में रौनक लगी रहेगी और आप सभी खुशी रहेंगे। क्षेत्र कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना है। दशम भाव में पूरे महीने राहु विराजमान रहेंगे जिससे हर कार्य को अपनी शॉर्टकट में करना पसंद करेंगे। कभी कभी तो यह चीज़ आपको सफलता दिलाएगी, लेकिन कभी कभी आपको लेन देन भी पड़ सकते हैं। इसलिए सीधे रास्ते को अपनाकर मेहनत करें और पूरे मन से अपने काम करें कि बिना वजह बुराई न करें और किसी से कटुम न बोलें और दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करने से बचें। ऐसा करने से नौकरी में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दशम भाव के स्वामी पूरे महीने दशम भाव में बने रहेंगे जिससे काम के सिलसिले में लंबी यात्रा या विदेश भी जाना संभव हो सकता है। अभी आप अति व्यस्त रहेंगे और परिवार के लिए समय कम निकाल पाएंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके प्रथम भाव में रहेंगे जिससे आप अपनी नौकरी को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे और खूब मेहनत करेंगे। यदि व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो शत भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में विराजमान रहेंगे जिससे कुछ न कुछ और विदेश व्यवसाय संबंध स्थापित हो सकते हैं। विदेशी मामलों में व्यापार में उल्लेख सफलता मिल सकती है। मंगल महाराज के प्रथम भाव से बैठकर सप्तम भाव को देखने से आपको अपनी उग्रता और अपनी क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा यह आपके व्यापार के लिए नुकसानदायक स्थिति को जन्म दे सकता है। नवम भाव में स्वामी शनि महाराज अपनी ही राशि में वक्री अवस्था में विराजमान होने से आपको धीरे धीरे भाग्य का साथ मिलेगा और आपके काम बनने लगेंगे। आपकी रुकी हुई योजना फिर से शुरू होगी जिससे आपको धीरे धीरे कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। स्वस्थ यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से मध्य में रहने की संभावना है। उसी की वजह से यह भी होगा कि आपकी राशि स्वामी बुध महाराज तो अच्छी स्थिति में रहेंगे। महीने की शुरुआत में द्वितीय भाव, उसके बाद 4 तारीख से आपके तृतीय भाव में सूर्य महाराज के साथ स्थिति रहेगी और उन पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी तथा 23 सितंबर से बुध कन्या राशि में सूर्य के साथ और केतु के साथ स्थित होंगे और उन पर राहु और मंगल बृहस्पति की दृष्टि होगी। वैवाहिक यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपकी सफलता प्रदान करा सकता है। के बाद 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में पंच भाव में आकर प्रेम संबंधों को प्रस्ताव बढ़ाएगा। आपके रिश्ते में रोमानियत बढ़ेगी। आप दोनों के बीच आपसी समय बेहतर होगा। अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी होगी। आप अपने रिश्ते को लेकर ज़्यादा सजग और सचेत रहेंगे और इसके भविष्य को तलाशेंगे। वैवाहिक जातकों की बात करें तो आपको इसी महीने काफ़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि महीने उग्र स्वभाव वाले मंगल महाराज मिथुन राशि में यानी कि अपनी ही राशि में प्रथम भाव में रहेंगे। आपके जीवन साथी इस दौरान कुछ धार्मिक हो सकते हैं और घर में पूजा पाठ का आयोजन करा सकते हैं। एक कार्य को समझकर उनकी मदद करनी चाहिए। समय निकालकर उनसे मन की बात भी करें। क्रोध को नियंत्रण में रखें। मीठी वाणी बोलकर आप अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। के दिन सरसों के तेल का दीपक संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य जलाएं, लेकिन वृक्ष से दूर जलाएं। श्री स्वामी श्री बुद्धदेव जी के बीज मंत्र ने मंत्र जाप करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा।